चीन को उसकी ही मांद में भारत ने घेरा, कसा दिया ब्रह्मोस का चक्रव्यूह। चीन को भनक तक नहीं लगी और चारों तरफ से ब्रह्मोस के निशाने पर आ गया ड्रैगन। फिलीपींस फिर दे रहा है भयंकर ऑर्डर। इंडोनेशिया भी खरीद रहा सबसे घातक मिसाइल। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी चीज को लेकर हमारा दूसरे देशों पर डिपेंड रहना बेहद रिस्की है। कई बार ये देश इसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ऐसा क्रूड ऑयल के मामले में भारत के साथ हो भी चुका है, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पेशली अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इस क्षेत्र में तो किसी देश के ऊपर डिपेंड होना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, जैसा कि हमने रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास और अजरबैजान आर्मेनिया के केस में भी देखा। डिफेंस इक्विपमेंट या वेपन देश की सुरक्षा में यूज किए जाते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि इन्हें पूरी तरह अपने ही देश में बनाया जाए। दरअसल हमारी जानी मानी मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक के कई पार्ट्स और फ्यूल के लिए हम रशिया पर डिपेंडेंट हैं, जो कि हमारे लिए काफी रिस्की है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह भारत के लिए काफी अच्छी है। दरअसल अब भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लिए यूज में आने वाले फ्यूल की टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप कर लिया है। इसके बाद हमारी रशिया पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल 2001 में बनकर तैयार हो गई थी। हालांकि इस मिसाइल को ब्रह्मोस एयरोस्पेस के द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया था, लेकिन इसके कई सारे पार्ट्स हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारे पार्ट्स भारत के अंदर बनाए जाने लगे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सिर्फ पार्ट्स ही नहीं, बल्कि इस मिसाइल को चलाने के लिए यूज होने वाला फ्यूल भी हम रशिया से इंपोर्ट करते थे। अब इस फ्यूल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को भारत ने डेवलप कर लिया है। फ्यूल मिसाइल के लिए एक तरह से सोल का काम करता है, क्योंकि फ्यूल की वजह से ही कोई मिसाइल हवा में ट्रेवल कर पाती है। ऐसे में जरा सोचिए, कल को भारत किसी युद्ध में फंस जाता है और किसी वजह से रशिया भारत को फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर पाता, तो ऐसी सिचुएशन में भारत तो पूरी तरह से फंस जाएगा। इसीलिए डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना बहुत रिस्की है। वैसे तो रशिया भारत का अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर रूस के पास खुद फ्यूल की शॉर्टेज हो जाए या फिर चीन की वजह से रूस भारत को फ्यूल देने से मना कर दे, तो ऐसे में भारत को ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना बहुत जरूरी है। इसी वजह से DRDO कई सालों से ये कोशिश कर रहा था कि हम ब्रह्मोस मिसाइल के फ्यूल को भारत में ही बना पाए। अब आखिरकार भारत को इसमें कामयाबी मिल गई है और DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल के फ्यूल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। 2001 में पहली ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हुई थी। तब से लेकर आज तक हम ब्रह्मोस मिसाइल के फ्यूल के लिए रशिया पर डिपेंडेंट थे, यानी कि 23 साल बाद भारत को इसमें सक्सेस मिली है। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वेरिएंट आज के समय में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यानी तीनों सर्विसेज में हैं। यहाँ तक कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए फ्यूल की टेक्नोलॉजी डेवलप करने से भारत को बहुत फायदा होने वाला है और भारत के कई बिलियन डॉलर भी बचेंगे। वहीं आज के समय में हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के 80% पार्ट्स तो भारत में ही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी 20% पार्ट्स के लिए रशिया पर डिपेंडेंट है। अब इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि मेक इन इंडिया के तहत इन पार्ट्स को भी भारत में ही बनाया जाए और भारत डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के रहते हुए भारत, चीन और दूसरे किसी भी देश के खिलाफ क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में सबसे ऊपर है। लेकिन भविष्य में इस क्षेत्र में टॉप पर बने रहने के लिए हमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की जरूरत है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्रूज मिसाइल रडार को चकमा देते हुए अपने टारगेट को तबाह करते हैं और सरफेस के काफी नजदीक उड़ान भरते हैं, जिसकी वजह से इस भविष्य की तकनीक को विकसित करने के लिए हम ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 पर काम करने पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रूस के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट के तहत बनाया जाएगा। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार आवाज से 7 गुना तेज होगी और ये 500 से 800 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह करने में सक्षम होगी। इसका एक एक्सपोर्ट वर्जन भी तैयार किया जाना है, जिसकी मार्क क्षमता 290 किलोमीटर तक सीमित रहेगी और ये ब्रह्मोस 2 मिसाइल हमारे ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम का नेक्स्ट लेवल होगा। दोस्तों, भारत ने 2016 भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बना। उसके बाद से भारत ने ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। MTCR एक ऐसी संस्था है जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल या लॉन्ग रेंज ड्रोन के प्रसार को कंट्रोल करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई भी देश
300 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइल को दूसरे देश को नहीं बेच सकता। भारत और रूस ने जब साझा डेवलपमेंट करते हुए ब्रह्मोस बनाई थी तो इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर रखी गई थी। लेकिन जैसे ही 2016 में MTCR का सदस्य बना तो भारत के लिए ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाने के रास्ते खुल गए। रूस अब आधिकारिक तौर पर ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाने के लिए भारत की मदद कर सकता है। ब्रह्मोस की रेंज को 290 किलोमीटर से आगे बढ़ाने का काम जारी है। इसे 400 से 600 किलोमीटर मारक क्षमता देने के लिए भारतीय वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किया था। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज्यादा थी। दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम अगर उन देशों की सेना में शामिल हो जाता है जिनकी समुद्री सीमा से होते हुए चीनी एनर्जी ट्रेड आगे बढ़ता है, तो यह चीन के लिए किसी दम घोंटने वाली स्थिति से कम नहीं होगा। चीन की अगर कमर तोड़नी है तो उसके एनर्जी ट्रेड को निशाना बनाना होगा। यह बात साउथ चाइना सी में चीन के प्रताड़ित देश भी जानते हैं। उसका इलाज अब भारतीय ब्रह्मोस के तौर पर ढूंढ लिया है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश है जिसने ब्रह्मोस की खरीद की इच्छा जाहिर की थी। बात आगे बढ़ी और अब डील अपने फाइनल स्टेज पर है। $450 मिलियन की इस डील का ऐलान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान भी हो सकता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट से चीन का 80% एनर्जी ट्रेड गुजरता है। लिहाजा ड्रैगन के लिए यह डील ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि दोस्तों इससे पहले फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन में 3 मिसाइल बैटरी का करार किया था। फिलीपींस को ब्रह्मोस की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। अब इंडोनेशिया के साथ अगर करार होता है तो सबसे बड़ी मुसीबत चीन के लिए खड़ी हो जाएगी। दरअसल साउथ चाइना सी और उसके आसपास के देशों को चीन धमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी अपना कब्जा करता रहता है। फिलीपींस के साथ चीन के रिश्ते 2009 के बाद से और खराब हो गए। चीन ने नया नक्शा जारी किया जिसमें साउथ चाइना सी में नॉर्थ लाइन लगाकर अपना इलाका बता दिया। इसके तहत फिलीपींस के द्वीपों और ईजे का हिस्सा भी आता है। चीन के हिसाब से पर कब्जा जताने के लिए फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के समुद्री क्षेत्र पर कब्जे की संकट बढ़ गया है। अब फिलीपींस को ब्रह्मोस मिलने के बाद से राहत है। दोस्तों, चीन सागर और इसके आसपास के समुद्री इलाके में चीन के खिलाफ सुपरसोनिक ब्रह्मोस चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। चीन की घेराबंदी हो रही है, यह कहना गलत नहीं होगा। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल में कई और देशों ने भी रुचि दिखाई है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूएई सहित कई देशों हैं। ब्रह्मोस के तीनों वर्जन, जिसमें जमीन से मार करने, समंदर से और हवा से दागे जाने वाली मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जा चुका है। इसकी खासियत ही यह है कि इसकी स्पीड को रडार के जरिए पकड़ पाना भी संभव नहीं होता। भारतीय वायुसेना की एक ब्रह्मोस लैंड वर्जन मिसाइल गलती से पाकिस्तान की तरफ फायर हो गई थी। मिसाइल 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर गिरी, लेकिन पाकिस्तान के रडार उसे ट्रैक तक नहीं कर पाई थी। जो रडार पाकिस्तान के पास है वह चीनी है। इससे यह तो साफ हो गया है कि चीन जैसे देश के पास ब्रह्मोस को ट्रैक करने की तकनीक नहीं है। दोस्तों, वियतनाम भी भारत के साथ लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य की मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जो इंडोनेशिया के सौदे से बड़ा होगा। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन सा देश पहले सौदा करेगा। जो भी करेगा वह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्राप्त करने वाला दूसरा देश बनने का गौरव प्राप्त करेगा। मलेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है, लेकिन फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम के विपरीत वो एंटी शिप वेरिएंट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मलेशिया कथित तौर पर ब्रह्मोस NG लेना चाह रहा है, जो मौजूदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक अधिक कॉम्पैक्ट वेरिएंट है। दोस्तों, चीन ने इन देशों को ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात पर चुपचाप आपत्ति जताई है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार चीन ने इन बिक्री को रोकने के लिए मॉस्को से भी संपर्क किया, लेकिन ऐसी आपत्तियां अब फीकी पड़ गई हैं और लेन देन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।